बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ चतराल की खूबसूरत वादी जिसे जन्नत नज़ीर वादी भी कहा जाता है, वादी कैलाश के गाँव बम्बुरेत कलाकार में। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार वादी कैलाश की सड़कों पे काम शुरू हुआ। इस पे ये था कि लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और ये तकरीबन पहला हुकूमत है कि उस हुकूमत ने उस पर अमली तौर पर काम शुरू करवा दिया। उस पर बुलडोज़र आ गए, एक्सकेवेटर आ गए, काम शुरू हो गए। तो हम जाएंगे वादी कैलाश, वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, कैलाश लोगों से उनका फीडबैक लेंगे कि उनकी क्या तासुरात हैं। हमारे साथ रहिए। ये गेस्ट है कैटलोनिया स्पेन से आए हैं और मैं तारक हूँ, मैं इनका गाइड हूँ। वहाँ से टूर लाता हूँ इनको, उन लोगों को लाता हूँ पाकिस्तान में ताकि ये पाकिस्तान देख सकें आसानी से और पाकिस्तान की जो हॉस्पिटलिटी है और नेचर है वो देख सकें। तो बहुत खुश हैं। ये इधर कैलाश में आए हैं, मुंजा गिलगित वगैरह सारा लाहौर से शुरू किया है, तो अब वापस पेशावर जा रहे हैं। तो ये अभी थोड़ी प्रॉब्लम है सड़क की, क्या उम्मीद है कि जल्दी बन जाएगी। तो ये इसलिए आपने वो इतनी डेंजरस है तो फिर हमने पैदल सोचा कि नीचे उतर जाते हैं कि गाड़ी बजाय गाड़ी के, गाड़ी पीछे आ रही है। तो उम्मीद है कि अब कुछ दिनों बाद ये सड़क ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। जी अब इसी के लिए आए हम। जी, अब फोकस ऑन रोड। तो इनकी क्या तासुरात है कैलाश वैली के बारे में, कल्चर के बारे में इनकी क्या Vosaltres què us ha agradat de Calaix? Què us ha semblat a la gent de Calaix, al poble de Calaix? Un poble que manté molt les seves tradicions। कि वो कलाशी लोग बहुत हॉस्पिटलिटी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने बहुत प्यार से इनको वेलकम किया है और केयर किया है। वो जो उनका कल्चर है उन्होंने बताया है, हर दरवाज़ा ओपन किया है, घरों में गए हैं, उन्होंने बिठाया है। तो बहुत खुश हैं क्योंकि पता चला है कि पाकिस्तान में ये भी कल्चर है। Que Pakistan m'ha impressionat els paisatges i les vistes i l'amabilitat de la gent. És un viatge molt dur perquè hi ha carreteres que estan molt malament, però el conjunt és positiu. Què heu vist, que vosaltres que heu viatjat, heu vist la cultura com el de Calaix, algun altre puesto que sigui semblant? No, com el de Calaix no. Únic. Ens ha agradat molt. La gent, les tradicions, el poble, el paisatge, l'entorn, ens ha agradat tot molt. हमारी गेस्ट वो कह रही थी कि कैलाश का कल्चर जो है वो हमने किसी और जगह नहीं देखा। ये हॉस्पिटलिटी जो है इनकी वो हमने कभी किसी और दुनिया में नहीं देखी, क्योंकि बहुत टूर सफ़र किया है इन्होंने। तो जो नेचुरल सीन्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। तो पाकिस्तान के तकरीबन लोगों से मुलाकात जो हुई है वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, मनपसंद हैं। तो जो व्यू हैं पाकिस्तान के वो भी अनोखे हैं, अकेले हैं। Jo recomanaria venir, tothom qui volgués. El que passa que també recomanaria anar ben assessorat o anar acompanyat per algú que realment sapigués interpretar el que s'ha de fer en cada lloc i com s'ha de comunicar en cada moment. मैम कह रही है कि नहीं, इन्हें कोई ऐसा जो प्रोपेगेंडा है मीडिया में यूरोप अमेरिका में जो है वो नहीं है। यहाँ जो हमेशा जो सारे पाकिस्तान में लाहौर से कैलाश तक जो लोग मिले हैं वो बहुत अमन पसंद है और वो हॉस्पिटलिटी इनकी बहुत मशहूर है। हर एक चाय इनवाइट करता है, हर का घर लेके जाना चाहता है। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम ये है, सिर्फ ये जो अभी टूरिज़म के लिए तैयार नहीं है कि अभी हम ये पाकिस्तान तैयार करना चाहिए। रोड वगैरह जो होटल वगैरह हैं ये सब की तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो जो इनका मैसेज है दूसरों के लिए कि वो कि रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान देखने आ रहा है और पाकिस्तान को देखना चाहिए, आना चाहिए पाकिस्तान में। सिर्फ ये है कि किसी जो बंदा है वो जानता है, जो तो थोड़ा एक्सपर्ट है, क्योंकि ज़ुबान की प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए थोड़ी अरेंजमेंट की ज़रूरत है और गाइड की ज़रूरत है। तो इसके अलावा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। देखिए, किसी भी रोड की जब डिज़ाइनिंग होती है तो उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग टीम आती है, डिज़ाइन की जाती है, उसको डिज़ाइन करना पड़ता है सही। और ऐसे एरियाज़ पे, टफ़ एरियाज़ पे उसको फर्दर इस चीज़ों को देखना पड़ता है कि आया
जहाँ से स्लाइडिंग हो रही है, पत्थर आ रहे हैं, उसको किस तरह कवर किया जाए, उसके ऊपर कोई छत बनाया जाए। आरसीसी के पत्थर आएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। जहाँ से ग्लेशियर अगर आती है, पानी आती है, उसके लिए क्या सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको ऊपर से छत बना के जो पत्थर आते हैं, पानी आते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से वो करें। साइटों पे ड्रेनेज का सिस्टम होगी, पानी के लिए जो निकासी का सिस्टम होगा, तभी वो पानी जो है साइटों पे जा सकती है। और साथ ही साथ जब ये तो पहाड़ी एरिया से जहाँ से पौधे गिरते हैं, मट्टी गिरता है, तो उस पर साइडों पे जब दीवार नहीं होगी प्रॉपर्ली, जिस तरह टनल के एक्सेस पे हम देखते हैं कि वहाँ जो है आरसीसी के वो बने हुए हैं, जाल सा बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट का काम हुआ है ताकि वो जो पत्थर हैं या मिट्टी वो नीचे ना गिरे, बारिश की वजह से ख़राब ना हो। ये तो इंतहाई ज़रूरी काम है। अगर ये काम नहीं होंगे तो फिर सस्टेनेबिलिटी किस तरह होगी? वो तो फिर बीच में जाके ख़राब होगी, पानी ऊपर से आएगी और सड़क ख़राब हो जाएगी। ड्रेनेज नहीं होगी तो तब भी ख़राब होगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखते हैं कि NHA के काम ही हैं सारे, जो रोड साइड पे हम देखते हैं, मेन रोड पे भी जब भी कोई रोड गुज़रती है तो वहाँ से पानी के लिए और जहाँ से जो कम्युनिकेशन लाइंस गुज़रती हैं उनके लिए जगह मुख्तस की जाती है। और जब बनती हैं वो चीज़ें तो आहिस्ता वो जो सीमेंट की थोड़ा सा लेयर बनती है वो उसको हटा के वो पाइप वहाँ से गुजार दी जाती है। वहाँ से केबल्स वगैरह गुजर जाती हैं कम्युनिकेशन के, PTCL के, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के होंगे। लेकिन चित्राल में अब देखते हैं कि कोई भी जब पाइपलाइन लेके आता है या कम्युनिकेशन के तार लेके आता है तो फिर खुदाई करना शुरू कर देते हैं और रोड जो बनी होती है वो भी ख़राब कर दी जाती है। और ये एग्जांपल चित्राल में अभी जारी हैं, इस तरह के काम जारी हैं। तो ये रोड जब बन रही है तो गुजारिश ये करूँगा कि NHA के जितने भी डिज़ाइनर्स हैं या उनके जो ज़िम्मेदारान हैं कि इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंटरनेट का या दूसरे नहीं है, वो जो इंटरनेट के वो केबल्स आनी है। और वैली के अंदर भी चूँकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ चश्मे होते हैं, वहाँ से पानी मुख्तलिफ देहात को पानी के जो सिस्टम है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के, उनको ले जाया जाता है। तो इसके लिए एक सेक्शन मुख्तस की जाए जहाँ से पानी गुज़र सके, जहाँ से पाइपलाइंस के और जो केबल्स हैं उनके वायर जो हैं आसानी से केबल्स गुजारे जा सके। मेरा नाम रहमत बेगम है, मैं वादी बम्बरे से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ सड़क की बहुत बड़ी मसला है और बर्फ़बारी होने पर तो हम स्कूल भी नहीं जा सकते और कॉलेज भी नहीं जा सकते। जब कोई मरीज़ बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में भी बहुत मुश्किल होता है। अभी वज़ीर-ए-ज़ादा की मिनिस्टर होने पर वो काम करना शुरू किया है, लेकिन काम बहुत आहिस्ता से हो रही है। हम दरख्वास्त करते हैं कि काम को जल्दी किया जाए ताकि अक्टूबर से पहले काम को पूरा किया जाए। और हम वज़ीर आला के भी बहुत शुक्रगुज़ार है। जी, मेरा नाम अलीना है, मैं FSC कर रही हूँ और मैं वादी कैलाश बम्बुरे से ताल्लुक़ रखती हूँ। और जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला था वो रोड का था और अभी वो हल हो गया। तो मैं इसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी। लेकिन हमारी एक और दरख्वास्त है उनसे कि काम जो है वो ज़्यादा जल्दी किया जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में बर्फ़बारी होगी तो इस वजह से काम नहीं हो पाएगा। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि काम को थोड़ा जल्दी शुरू किया जाए। और हमारे लिए ये काफ़ी बड़ा मसला है, हमारे लिए, यहाँ के ख़वातीन के लिए और यहाँ के जो बीमार लोग, जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बड़ा मसला होता है। और जो एक्सीडेंट जिनका होता है उनको हॉस्पिटल पहुँचते उनकी डेथ हो जाती है, वो नहीं पहुँच पाते। और काफ़ी पासमानदा इलाका है हमारा, तो मैं चाहती हूँ कुछ डेवलप हो जाए यहाँ पे। अच्छे हॉस्पिटल की भी मैं अपील करूँगी कि यहाँ पे हॉस्पिटल में अच्छे सामान है, अच्छे डॉक्टर आएँ। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि रोड का जो अमल है वो तेज़ी से शुरू किया जाए। टूरिज़म का भी यही कहना, अगर रोड बना तो ये जगह काफ़ी डेवलप हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। तो रोड ख़राब होने की वजह से लोग भी यहाँ आने से डरते हैं और हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा, हम भी आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। मुश्किलात तो खैर वो जब बीमारी होता था तो चारपाइयों पर या वो लकड़ियों पर उठा कर ले जाते थे, या वो बड़ा सा टोकरी होता था उसमें बैठा कर, और भी मजबूरियात होते थे। तो सामान की रसद में भी मुश्किलात तो थे, इस किस्म के मुश्किलात थे। इसके दो इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें फ़ायदा भी है, टूरिज़म होगी, लोगों को फ़ायदा होगा। लोग बजाय 3-4 घंटे 8 घंटे के बजाय घंटा 2 में पहुंच सकेंगे। और जो जल्दी बीमारी वगैरह होगा तो अस्पताल वक्त पर पहुंच सकेंगे। और
और कुछ इसमें नुकसानात भी हैं कि बाहर के लोग इधर जो है वो कारोबार के गरज से लोगों से, गरीब लोगों से ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। कोई किराए के बहाने ले रहा है, कोई किसी बहाने से ले रहा है। इस तरह होगा तो ये कैलाश लोग तो बेघर हो जाएंगे। ये कल को यहाँ से किधर चले जाएंगे पता नहीं। दूसरे लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, इनका तो कहीं भी कोई नहीं है, ना वहाँ कोई है, ना यहाँ कोई है, ना उस तरफ कोई है, ना इस तरफ कोई है। तो ये भी थोड़ा सा सोचने का है। टूरिज़म की वजह से ये मुश्किलात भी हो रहा है। तो रोड तो लोगों को चाहिए, रोड तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी है इसमें। तो इसके लिए हुकूमत को कोई सोचना चाहिए कि जो जितने भी बाहर के लोग हैं इनको यहाँ से अगर ना निकाले और मज़ीद लोगों को बसाता रहे तो ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में थोड़ी सी ज़मीन है, और अगर ये ज़मीन ये लोग ले जाएं फिर ये लोग तो बेघर होंगे। ये फिर यहाँ पर हिजरत के लिए मजबूर हो जाएगी यहाँ से। ये भी एक नुकसानात ये है इसमें। और फ़ायदा ये है कि बस रोड है, सहूलत है, लोग जल्दी आ सकेंगे, जल्दी जा सकेंगे। जो मेहमान आते हैं वो जल्दी आएंगे, उनका गाड़ी ख़राब नहीं होगा। जो बीमार होगा वो वक्त पर अस्पताल पहुंच सकेगा और रसद होगा, सामान आएगा जाएगा, ये सहूलत है इसमें। मेरा नाम लुक रहमत है और मैं वादी कैलाश से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं विलेज काउंसिल का वाइस चेयरमैन हूँ, अभी रिसेंटली इलेक्ट हो चुका हूँ इस सिलसिले में भी। देखिएगा, वादी कैलाश बनने के बाद तारीख़ में अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा कैलाश कम्युनिटी की नुमाइंदगी दी गई असम्बली में, और साथ ही नुमाइंदगी देने के साथ साथ ये एतमाद का इजहार करना कि उसको मिनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर के तौर पर उसको शामिल किया गया कैबिनेट में, और साथ डिडक्ट चेयरमैनशिप भी उसको दे दिया गया। उसके नताइज हम देखते हैं कि पहली बार जो मुंतखब होने वाला नुमाइंदा कैलाश कम्युनिटी से पूरे चित्राल में तरक्याती जाल बिछा देता है, जिसके 2013 से 18 तक हम देखते हैं कि पीटीआई के कोई भी जो वर्कर है वो कामयाब होने में सियासी तौर पर नाकाम रहे हैं। अभी जब रिसेंट इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें हम देखते हैं कि चित्राल में पीटीआई को भारी अक्सरियत से मैंडेट दिया जाता है। तो ये क्रेडिट कैलाश के उस बेटे को जाता है जिसका नाम वज़ीरज़ादा है, जिसने ना सिर्फ कैलाश कम्युनिटी को प्रायोरिटी दी, ना सिर्फ मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखा, बल्कि चित्राल में ओवरऑल जो हैं रंग नस्ल से बलातर होकर ख़दमत की, काम की, जिसके नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना शुरू हो गए हैं। हम वफाकी हुकूमत के भी इस हवाले से मशकूर हैं कि जिन्होंने 2016 में भी इसके हवाले से बजट मुख्तस किया था, और तब जाके वो किसी न किसी वजह से वो काम ना हो पाए। लेकिन अभी वज़ीरज़ादा की मेहनतों की वजह से, और साथ ही साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो चूँकि मलाकन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिंसियर हैं मलाकन डिवीज़न में काम किया जाए। और इस हवाले से अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो काम यहाँ आगाज़ हो चुका है वादी कैलाश रोड के हवाले से, जिसमें मशीनरीज मोबिलाइज हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन काम हो रही है। बावजूद भी लोग ये कहते हम सुनते हैं कि ये मरामत का काम होता है, हमने कभी तारीख़ में नहीं देखे हैं। मेरा ख़ुद जो है 38 साल अभी होने वाले हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि कभी भी इस तरह के लेवल जो बड़े लेवल पे काम नहीं हुआ है, क्योंकि रोड्स किसी भी इलाके की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। और कैलाश वैली स्पेशली ये टूरिज़म स्पॉट है, यहाँ रोड्स बनेंगे तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, टूरिस्ट भी आएंगे और लोगों को आसानी से मूव कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि वादी कैलाश में हम देखते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, जो है रूरल हेल्थ सेंटर या इस तरह के जहाँ पेशेंट्स को डायग्नोस किया जा सके, ना तो एक्सरे की सहूलियात है, ना कोई बेसिक टेस्ट करने की सहूलियात है। तो यहाँ से पेशेंट्स को नॉर्मली जो है चित्राल रेफ़र किया जाता है। तो रास्ते ख़राब होंगे तो पेशेंट ऑलरेडी एक तो पेशेंट है या किसी हादसे में ज़ख्मी हुआ है, तो वो किस तरह यहाँ से चित्राल तक मूव करेगी, ऐसे दुश्वार रास्तों से होते हुए पहुँचेगी, स्पेशली सर्दियों में। तो ये रोड एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखेगी और इसकी इलाके की तरक्की के लिए एक अहम सांग-ए-मिल साबित हो सकती है। और साथ ही साथ आपको पता है कि रोड से बनेंगे तो फिर यहाँ टूरिज़म होगी, मास टूरिज़म होगी, और मास टूरिज़म होगी तो फिर भी यहाँ के लोगों के लिए जहाँ तक फ़ायदा मिलेंगी, साथ ही साथ नुकसानात भी कम्युनिटी को मिल सकती हैं, जिसके हवाले से
भी जिस तरह रोड के ऊपर प्लानिंग होकर काम का आगाज़ हो चुका है, तो टूरिज़म के मैनेजमेंट के हवाले से भी गवर्नमेंट अगर कोई लायामल अभी बनाएगी तो आगे जाके रोड बनने के बाद फौरी तौर पर वो इम्प्लीमेंटेशन होगी और यहाँ के लोगों की जो बेहतरी के लिए अच्छे इक़दाम उठाए जा सकेंगे। टूरिज़म की अच्छे क्वालिटी के टूरिस्ट आएंगे, यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट के लिए। अगर मास टूरिज़म होगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर नेगेटिव टूरिज़म बनेगी तो फिर यहाँ की कल्चर और यहाँ की जो कम्युनिटी उनको बहुत बड़ा नुकसान दचका पहुँच सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये सूबाई हुकूमत का मशकूर है, हमारे लिए ये रोड के लिए काफ़ी मशीनरी लाया है, काफ़ी काम वाम चालू हुआ है। हमारे ये ज़मीन के लिए पैसे लोगों को लिए दे दो तो सरकार ने दे देंगे तो ये रोड बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत सहूलत होता है। अभी तो हमारे बहुत मुश्किल में है। अभी आप तो आया है, देखा है ये रोड को, हमारे बहुत मुश्किलात हैं। हमारे पास ये सयाह माया के लिए बहुत मुश्किल है, बुमरेत के लिए। अभी तो हम मशहूर है ये सूबाई हुकूमत, ख़ास मरकज़ी हुकूमत को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए कोई पैसे का बंदोबस्त करे। ये ज़मीन के लिए, ये लोगों के लिए, बेचारा लोग है ये बुमरेत वाला। हाँ हमनी की पैसा है ज़मींदार नो तरीका पत है रोटो हाई मो आ जानी अगर मूवी को का जानी किते को यो नो रे अंत पैसा प्राणी हर पुष्टो इस पर है रोड तदगिनन ब्रागिनन वास्ता और फुट सड़कों पैसों दी 12 फुट छोड़ हो फुटो बैठ गई गवर्नमेंट इस पर हर शेष को रही तो हाँ से दे है मोबाइल अगर इस पर खुशाल रोड की सफा हो जो है कि इस डॉक्टर नान दिबो कर्म करिए तो है बच्चन बो कोशिश करिए तो अतः छत्रा रो अकेली। नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये थे कैलाश लोगों की तासुरात। वो उनका ये कहना है कि जब ये रोड बंद रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज पाकिस्तान आज़ाद हो रहे हैं, हम आज पाकिस्तानी बन रहे हैं, आज हमें पाकिस्तानी होने का जो असलियत है, वो हैसियत है, वो हमें मिल रहे हैं। उनको पहली बार हकीकी आज़ादी मिल रही है। और कुछ लोगों की ये भी ग्रीवेंसेस थे कि इस पर साबिक़ा हुकूमत ने ऐलान भी किया था, फंड रिलीज़ किया था, मगर उस हुकूमत ने जो गुज़श्ता PTI की हुकूमत उसने बंद करवा दिया। अब PTI हुकूमत ने एक बार फिर शुरू किया। अब तो एक बार फिर मरकज़ में मतलब मुस्लिम लीग नून का हुकूमत आ गया, मगर चूँकि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में आगाज़ हुआ था, इफ्तिताह हुआ था उसका बलदियाती इंतखाबात से पहले। और उसमें यह थे कि जो ये काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुआ है फेडरलाइजेशन के बाद। और लोगों ने ये भी कहा कि जो यहाँ पे कैलाश कम्युनिटी से जो पहला ताल्लुक़ रखने वाला शख्सियत है, जो कैबिनेट का मेंबर है, सूबाई असम्बली में उसको रसाई पहुँची वज़ीर-ए-ज़ादा कैलाश, जिसका ताल्लुक़ कैलाश कबीले से है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने उस पर ये मेहरबानी फरमाई कि वो बग़ैर मतलब है कि वोट लेने के लिए वो सूबाई असम्बली का माइनॉरिटी सीट पर खसूसी को नशस्त पे वो अक़लियती उस पर रुकन बन गए। और बाद में उसको खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उनको अक़लियती उमूर पर मामला खसूसी बनाया गया, मतलब उसको एक किस्म की वज़ीर के बराबर कलमदान सौंपा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी काम हो रहे हैं और उसकी कोशिशों की वजह से पहली बार काम हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ फिर हम गपशप लगाएंगे और आपको मालूमात फरमाएंगे। तब तक आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।